हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेपी मेहता और आप देख रहे हैं स्किल क्लास 1310 यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मेरा बेसिक चल रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब ज़्यादा देर ना करते हुए अपने विषय की ओर चलते हैं। कैसे? तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी भी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ये दो शब्द देखिए यहाँ पे। किसमें? पदार्थ में। किसमें? पदार्थ में। क्या? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ठीक है, शब्द को समझिए। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किसमें? पदार्थ में। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किसमें? पदार्थ में। समझ पा रहे हैं ना? बस इतना ही ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, बस इतना ही ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किसमें? पदार्थ में। मूवमेंट मतलब होता है चाल। समझ पा रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किसमें? पदार्थ में। आइए समझाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी भी पदार्थ में, ठीक है, दो पदार्थ हम लेते हैं, ध्यान से गौर कीजिएगा। एक ये पदार्थ ले लिए, ठीक है, ये मेरा है तार, ठीक है। एक ये पदार्थ है, ये क्या है मेरा? लकड़ी। पूरा देखिएगा, आधा देखिएगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखिएगा समझ में आएगा। क्या है? ये तार है, ये लकड़ी है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किसमें? पदार्थ में। एक पदार्थ ले लिए, एक ही पदार्थ। पदार्थ समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ पा रहे हैं तो पदार्थ के बारे में मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, पीछे जाकर देख लीजिए, पिछला वीडियो में। तो आइए समझते हैं। ये तार है, मानिए यहाँ से 240 वोल्ट एक फेस लगाया मैंने, फेस जोड़ा 240 वोल्ट का एक इसमें, ठीक है। क्या? एक फेस इसमें मैंने जोड़ा 240 वोल्ट, और तार के इस पर लगाएं और इस पर चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 240 वोल्ट। बीच में क्या हो रहा है? तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ 240 आया, तो यहाँ भी 240। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किसमें? पदार्थ में। ये पदार्थ तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किसमें? पदार्थ में। तो क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो भी दुकानदार होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, किस चीज़ का दुकानदार है भाई? तो मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोला हुआ हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? उसमें सब वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त देते हैं, जैसे तार। तो तार इसीलिए हम लिए हैं ताकि आपको आसानी तरीके से समझ पाएँ। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है ना इसमें तार में, क्योंकि 240 वोल्ट यहाँ पे है, एक फेस जोड़े हैं, 240 यहाँ भी मिल रहा है हमको। इसके बीच में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है। वही तो है, 240 बता रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। समझ पा रहे हैं? चलिए अब इसको देखिए, ये लकड़ी है, एक फेस ला करके लकड़ी के इस पर हम 240 एक फेस जोड़ दिए, और लकड़ी के इस पर चेक करेंगे तो क्या 240 वोल्ट आएगा? नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी इक्कू चालक पदार्थ है। मूवमेंट किस में करता है? जब भी करता है तो चालक पदार्थ में करता है मूवमेंट, ठीक है ना। और चालक को चालक के बारे में आप अब नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं।
तो ये क्या है, लकड़ी है, तो लकड़ी में 240 का फेज से हम जोड़ें 240 वोल्ट का, तो क्या यहाँ 240 वोल्ट बताएगा, नहीं बताएगा। मतलब कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा है, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ 240 जोड़ा तो यहाँ पे 240 मिल रहा है वोल्टेज, नहीं मिल पा रहा है, इसमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन होगा, ये तार होगा। मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए, माइंड में इतना रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स हम उसी को बोलेंगे जिसमें जिस भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, बस जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है हम उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं क्या आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि मैं उस चीज़ को अच्छा से मैं आपको समझा पाऊँ। और हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है, ताकि उससे मेरा हौसला थोड़ा मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ लिए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इस चीज़ को बहुत बारीकी से आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे आदमी तो पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। बस इस वीडियो को जब भी देखिए तो लास्ट तक देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो को नहीं देखिए, क्योंकि आधा देखिएगा समझ में नहीं आएगा। जब भी देखिए पूरा देखिए। चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या है ये समझेंगे। तो चलिए हम लोग अब समझेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है। थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिए थे क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगता है ना, और इसको बारीकी से देखना है तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा हिल रहा है। किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं अणु कहलाते हैं। चलिए आप ये भी सीख गए अणु किसको कहते हैं। अगर आएगा तो ये बता दीजिएगा। किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं अणु कहलाते हैं। मतलब कि जैसे आप समझिए, आप एक लोहा ले लिए, अगर लोहा का टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, एकदम छोटा कण कर देंगे, तो क्या होगा, उसमें लोहा वाला जो रहेगा पदार्थ, उसमें लोहा का जो भी गुण रहेगा उसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो जो छोटा कण जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। पता ये समझ गए अणु किसको कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अणु को विभाजित करने के बाद जो कण बचते हैं उसे हम परमाणु कहते हैं। समझ पा रहे हैं। अब जो छोटा कण है उसको भी हम छोटा करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु। ठीक है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है
नहीं देख पा रहे ना, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तथा न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसी चीज को समझना है, ठीक है। तो चलिए पहले आपको हम इलेक्ट्रॉन क्या है इसको समझने से पहले थोड़ी सी चीज आपको मैं बता दूं, ताकि इसको समझने में आसानी होगा। है कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि है कुछ, है ऐसे कुछ भी नहीं। आप ध्यान से इसको देखिए। किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। एक मैंने लोहा ले लिया, ये लोहा है, ठीक है। ये क्या है? यह लोहा, ठीक है ना। इस लोहे को हम क्या करेंगे? छोटा कण, क्या, ध्यान दीजिए, छोटा कण। इसको छोटा कण कर लेंगे, इसको इतना काट लेंगे हम। तो ये काटने के बाद ये आया इतना, ठीक है, जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। तो लोहा को जब भी काटेंगे तो जिस इस लोहा में जो जो गुण है, इस लोहा में भी वो गुण सब पाया जाता है, ठीक है। जिसमें इसमें जो गुण है इसमें भी वही गुण है, ठीक है। इसको यहाँ से हम काट लिए। तो इसका गुण इसमें है, जो इसमें गुण है सब इसमें गुण है। तो ये क्या है? यह अणु, ये अणु हो गया, ठीक है। अब परमाणु समझिए। अणु को विभाजित करने के बाद जो कण बचते हैं उसे परमाणु कहते हैं। अब ये अणु है, ये क्या है? अणु, ये अणु। अब इसको हम इतना और काट लिए, ठीक है। तो काटने के बाद इतना बचा, समझ पा रहे हैं ना। ये क्या हुआ? ये परमाणु। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। एक पदार्थ हम लोहा ले लिए, इसको काटे थोड़ा तो इतना आया, तो ये क्या हो गया? अणु, छोटा पदार्थ अणु। और इसको भी, अणु को भी हम जब छोटा करेंगे तो ये निकल के आया, इसको बोलेंगे हम परमाणु, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, परमाणु तक समझ गए। परमाणु में उपस्थित, समझ पा रहे हैं? देखिएगा, यही समझना है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। किसमें? परमाणु में उपस्थित, ये परमाणु है ना, इसमें उपस्थित। इसको भी अभी हम आपको बड़ा रूप बनाकर दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। उसी के अंदर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों चीज जो है ना, इसी के अंदर मिलेगा, यही परमाणु के अंदर। बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसी को बड़ा रूप में आपको हम बना करके अभी दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज उसमें आपको हम दर्शाएंगे और दिखाएंगे, ठीक है। परमाणु में उपस्थित, किसमें? परमाणु में। तो अब भी हम परमाणु को इसको बड़ा रूप बनाते हैं और इसके बाद उसमें दर्शाते हैं, तो आपको हम दिखाते हैं। परमाणु का बड़ा रूप ले लिया है, यहाँ समझ पा रहे हैं ना। क्या था? लोहा। लोहा को क्या किए? इसको टुकड़ा टुकड़ा करके अणु में विभाजित किए। इसको टुकड़ा किए तो अणु बना, ठीक है। अणु को टुकड़ा किए तो परमाणु। अब परमाणु को मैंने माइक्रोस्कोप की मदद से बड़ा कर लिया है, इसको बड़ा फिगर में, ठीक है ना। हमको क्या पढ़ना था? यही परमाणु में उपस्थित, इसलिए मैंने परमाणु को बड़ा करके आपको दिखाया, ताकि समझ पाइएगा आप कि परमाणु में ये जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु में कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखेगा। इसको मैंने परमाणु को माइक्रोस्कोप से बड़ा किया हुआ है। आइए विषय पे। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है।
ये परमाणु है, ठीक है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, जो साइड साइड से है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन होता है। ये जब भी होता है पहला परत ऐसा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है किस चीज़ का, नेगेटिव का। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो ये देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तथा न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और जितना ये खाली खाली है ये न्यूट्रॉन है, ये खाली है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। समझ पा रहे हैं। मैंने क्या किया, ये लोहा को काटा और अणु बना। अणु को टुकड़ा करने पर परमाणु, और परमाणु को मैंने बड़ा किया आपको दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद से। क्यों? क्योंकि परमाणु में उपस्थित जो मेरा प्रश्न था इलेक्ट्रॉन क्या है, ये मेरा प्रश्न था इलेक्ट्रॉन क्या है, तो यहाँ पे देखिए मैंने दर्शाया हुआ है इलेक्ट्रॉन क्या है। इसी को बोलते, यही इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, परमाणु में उपस्थित, ये परमाणु में उपस्थित है, यही परमाणु है, इसमें उपस्थित है। बाकी आप समझ गए। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये प्रोटॉन है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तथा न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये खाली वाला न्यूट्रॉन, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए ये तो आप समझ गए, मैं थोड़ा सा और डीपली में आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इसका खोज किसने किया, ये भी होगा मन में ना, आखिर इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो और कब किया, और जो किया वो कहाँ के रहने वाला था, है ना। इलेक्ट्रॉन है तो इसका खोज किसी न किसी ने तो किया होगा, और ये कब किया, और जो किया वो कहाँ के रहने वाला था। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इसका बताते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में हुआ था। कब हुआ था, 1897 में। क्या हुआ था, इसका खोज मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब ये 1897 में खोज किसने किया था, तो इसका खोज जे थॉमसन, जे थॉमसन ने किया था। कौन किए थे इसका खोज, जे थॉमसन। अब जे थॉमसन है, किसका खोज किए, इलेक्ट्रॉन का। कब किए, 1897 में। अब जे थॉमसन है तो कहाँ के भाई, इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, तो यह इंग्लैंड के, सॉरी इंग्लैंड, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। समझ गए, इलेक्ट्रॉन क्लियर। इलेक्ट्रॉन है भाई, इसका खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। ये कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। ये कब किए, 1897 में। अब चलिए अब आते हैं प्रोटॉन, इसको इस तरीक़ा से कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन, इसको थोड़ा देख लीजिए। प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का खोज कब हुआ, तो प्रोटॉन का खोज 1920 में हुआ। अब प्रोटॉन का खोज किसने किया, मन में तो सवाल आता है ना। तो प्रोटॉन का खोज गोल्ड स्टीन,
प्रोटॉन का खोज कब हुआ? 1920 में। किसने किया? गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन। अब ये कहाँ के रहने वाले थे, है ना? तो यह पोलैंड के, यह पोलैंड के रहने वाले थे। अच्छा, प्रोटॉन का खोज तो इसने किया, लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने दिया कि ये प्रोटॉन है? ये तो नाम खुद ये दिए थे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वही खोजे थे। लेकिन प्रोटॉन का खोज किसी और ने किया और नाम किसी और ने दिया। तो जो नाम दिए हैं उनका नाम है रदरफोर्ड। चलिए इसके बगल में मैं लिख दे रहा हूँ और आपको बता दे रहा हूँ। रदरफोर्ड। इसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। सॉरी, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, पोलैंड के रहने वाले थे, 1920 में किया। और रदरफोर्ड ने इसका नाम रखा प्रोटॉन। किसने रखा? रदरफोर्ड ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यह न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समझ गए। अब न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक है ना? ये न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, कब हुआ था और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो न्यूट्रॉन का खोज 1931 में हुआ। इसका खोज किसने किया? तो इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज 1931 में किसने? जेम्स चैडविक। अब जेम्स चैडविक हैं, ये कहाँ के थे? तो जेम्स चैडविक इंग्लैंड के थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, समझ गए? अब मैं आपको इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ थोड़ा फास्ट में। इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। मैंने पदार्थ में लोहा लिया, इसको टुकड़ा किया, ठीक है, अणु बना, अणु को टुकड़ा किया तो परमाणु बना। अब परमाणु को मैंने माइक्रोस्कोप द्वारा इसको बड़ा करके दिखाया। ठीक है, अब यहाँ ये परमाणु में उपस्थित, तो मैंने परमाणु को बड़ा करके बनाया। इसमें उपस्थित जो है आपको मैंने यहाँ पे दर्शाया, इसमें क्या क्या उपस्थित है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज इसमें उपस्थित है। मैंने आपको बताया, मैंने भी बताया कि प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कुछ भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ तक सब में बता दिया। ठीक है, और मैंने फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन है, इसका खोज कब हुआ? तो 1897 में हुआ। किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया। अब जे थॉमसन कहाँ इनका जन्म हुआ? तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। अब आइए प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन 1920 में प्रोटॉन का खोज हुआ। किसने किया? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन कहाँ के रहने वाले थे? ये पोलैंड में इनका जन्म हुआ था, गोल्डस्टीन का। अब प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन इसका नाम किसने रखा कि ये प्रोटॉन है? ये रदरफोर्ड ने रखा। किसका नाम? प्रोटॉन का। खोज किसी और ने किया और नाम किसी और ने रखा। और ये रदरफोर्ड कहाँ के थे? तो न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब न्यूट्रॉन में आइए। 1931 में इसका खोज हुआ न्यूट्रॉन का 1931 में। अब 1931 में किसने किया? तो जेम्स चैडविक। किसने? जेम्स चैडविक। और जो जेम्स चैडविक थे वो कहाँ में इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मतलब कि इसमें दो इंग्लैंड के हैं, देख रहे हैं ना? जे थॉमसन और जेम्स चैडविक, दो इंग्लैंड के थे। अब एक बार और इसको देख लीजिए।
1897 में इलेक्ट्रॉन, 1920 में प्रोटॉन और 1931 में न्यूट्रॉन। समझ में गए होंगे आप लोग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स पास इसको शेयर कीजिए। आपको समझ में आया है तब, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आपको सब्सक्राइब और लाइक करने का ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखना है कि हाँ ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। उसमें हम करंट और वोल्टेज के बारे में बताएंगे, करंट वोल्टेज क्या होता है। चलिए, थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।